Student, I am Jayasri teacher. Today I am going to teach you subject Max Magic. कंटिन्यू। आज हम ये मैक्स मैजिक में चैप्टर 12 में कंटिन्यू देखेंगे 7 स्लो द प्रॉब्लम्स। उसमें हम 1 नंबर देखेंगे। देयर आर 63 बुक्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड 48 बुक्स ऑफ हिंदी सब्जेक्ट इन अ लाइब्रेरी। हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। यहाँ पे बताया है कि हमको ये काउंट करना है, टोटल करना है कि कितनी है। इंग्लिश की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उनकी 63 बुक्स है और जो हिंदी सब्जेक्ट है उसकी कितनी बुक्स है, 48 बुक्स है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 63 + 48। देखो 63 + 48 तो कितने होते टोटल, हम काउंट करेंगे। 3 और 8 कितने होते हैं, 3 और 8 कितने होते हैं, 11। तो यहाँ पे 1 करेंगे और 6 के ऊपर आएगा कैरी, बनेगी 1। अब 6 और 1 कितने होते हैं, 7। तो हमको यहाँ पे 7 बनाना है। वापस से यहाँ पे आंसर गलत लिखा है बच्चों ने, हम यहाँ पे वापस से काउंट करेंगे। देखो हम यहाँ पे करते हैं ऐड 63 + 48, ठीक है। अब 3 और 8 कितने होते हैं, 11। यहाँ पे 1 आएगा, कैरी बनेगी 1, 6 के ऊपर 1 बनाना है। अब 6 और 1 कितने होते हैं, 7। 7 और 4 कितने होते हैं, यहाँ पे काउंट करो तुम लोग। 7 और 4 होते हैं 11। तो आंसर आता है 111। तो ये आंसर है। अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में देखो, मिहिर हैड 27 पेंसिल्स, मनीषा गिव एन अदर 45 पेंसिल टू हिम। हाउ मैनी टोटल पेंसिल डूज मिहिर हैव नाउ। यानी कहने का मतलब है कि जो मिहिर है उसके पास टोटल कितनी पेंसिल है, 27 पेंसिल है। और जो मनीषा है उसके पास कितनी पेंसिल है, 45 पेंसिल है। तो अब हमको ये देखना है कि मनीषा के पास मिहिर से कितनी ज़्यादा पेंसिल है। तो यहाँ पे हम एडिशन करके देखेंगे 27 + 45। हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो ये मनीषा है उसके पास मिहिर से ज़्यादा कितनी पेंसिल है। तो हमको यहाँ पे देखो 45 - 27 है ना। अब 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 10 लेंगे। यहाँ पे 15 में से 7 जाए तो कितने रहेंगे, 8। तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। यहाँ पे कैरी आई, यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए यहाँ पे 4 का 3 हो जाएगा। अब 3 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मिहिर से ज़्यादा मंतसा के पास कितनी पेंसिल ज़्यादा है, 18। कितनी ज़्यादा है, 18। तो आंसर आएगा 18। अब हम आगे देखते हैं 3 नंबर। अब देखो 3 नंबर में देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन 1 classroom and 39 students in an other classroom. How many students are there? Altogether. तो हमको देखना है, देखो यहाँ पे कि बताया है यहाँ पे कि एक क्लास यानी 1 क्लासरूम है उसमें कितने स्टूडेंट्स से 46 एंड जो दूसरा क्लास यानी है उसमें कितने हैं, 39। तो अब हमको यानी देखना है कि टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 46 + 39। देखो 6 और 9 कितने होते हैं, 15। तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। 4 और 1 कितने होते हैं, 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 लिखना है। तो टोटल आंसर क्या आता है, 55। टोटल आंसर क्या आता है, 55। देखो वापस से यहाँ पे 46 + 39
तो 6 और 9 कितने होते हैं 15। यहाँ पे 5 लिखेंगे, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। 4 और 1 कितने होते हैं 5। 5 और 3 कितने होते हैं 8। सॉरी, यहाँ पे 8 आएगा। तो टोटल आंसर बनता है 85। टोटल आंसर क्या बनता है 85। अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में हम देखेंगे बाबिल हैड 34 ब्लैकबेरीज आउट ऑफ दोज से एट 18 ब्लैकबेरीज हाउ मैनी ब्लैकबेरीज आर लेफ्ट विथ हियर नाउ। देखो हमको ये बताना है कि यहाँ पे 34 माइनस 18 करना है। ठीक है, अब 34 में से ए जो है बेबिल के पास से 34 ब्लैकबेरी से, और आउट ऑफ दोज यानी वो है कितनी है 18 ब्लैकबेरी से। तो यानी जो 34 है उसमें से 18 को हमको माइनस करके देखना है कि कितनी कम है, 34 में से कितनी कम है। तो देखो 4 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अब 14 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे। तो 14 में से 8 निकल जाते हैं तो आंसर आता है 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया है इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2। अब 2 में से 1 जाए तो कितने बचेंगे 1। तो आंसर आता है 16। क्या आंसर आता है 16। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखो डिम्पल हैड 62 रुपीज़ सी प्रोसेट अ डॉल ऑफ 39 रुपीज़ फ्रॉम दैट हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट विथ हियर नाउ। तो हमको यहाँ पे 62 में से माइनस 39 करना है। अब देखो 2 में से तो 9 नहीं जाएगा तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। तो 12 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे 3। अब यहाँ पे हमने 10 लिया है इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5। अब 5 में से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 2। तो आंसर क्या आता है 23। आंसर क्या आता है 23। अब हम देखते हैं 6 नंबर। अब 6 नंबर में देखो निशा मेड 34 laddus, निधि मेड 16 laddus, हाउ मैनी मोरे laddus डीज निशा मेड थेन निधि। यानी कि निशा के पास 34 laddus है और जो निधि है उससे कितने ज़्यादा है वो निशा के पास, वो हमको यहाँ बताना है। तो 34 माइनस 16। अब 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अब 10 में से 6 निकल जाता है तो कितने बचेंगे 4। तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। यहाँ पे हमने 10 लिया है इसलिए यहाँ पे एक कम होके ऊपर 2 आएगा। अब 2 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे 1। तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। तो आंसर क्या आता है 14। आंसर क्या आएगा 14। अब इस तरह से मैं वापस से तुम लोगों को बता रही हूँ। देखो 1 नंबर में हमने देखा कि 63 प्लस 48। अब 3 और 8 कितने होते हैं 11। 11 का 1 आएगा, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। 1 और 6 कितने होते हैं 7। 7 और 4 कितने होते हैं 11। तो आंसर आता है 111। अब देखो हम 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में है 45 माइनस 27। अब देखो 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। 10 के अंदर हमको ये 5 मिलाना है तो टोटल बनता है 15। अब 15 में से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 8।
तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, कैरी पड़ेगी 3। अब यहाँ पे हमने 10 लिया है इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो 4 की जगह पे हमको 3 लिखना है। अब 3 में से 2 निकल जाता है तो कितने बचेंगे 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। तो आंसर क्या आता है 18। अब हम देखते हैं 3 नंबर। अब 3 नंबर में देखो यहाँ पे है 46 + 39। अब 6 और 9 कितने होते हैं 15, तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। ऊपर कैरी पड़ेगी 1। 4 और 1 कितने होते हैं 5, तो हमको 4 और 1 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो आंसर आता है 85। आंसर क्या आएगा 85। अब हम देखते हैं 4 नंबर। अब देखो 4 नंबर में 34 - 18। अब 4 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 4 मिला दो तो आएगा 14। अब 14 में से 8 निकल जाता है तो 14 है उसमें से 8 निकल जाते तो कितने बचेंगे 6, तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। यहाँ पे देखो 3 के यहाँ पे 10 लिया है इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको 3 को कैंसिल करके 2 बनाना है। अब 2 में से 1 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 1, तो आंसर आता है 16। क्या आंसर आता है 16। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखो 62 - 39। अब देखो 2 में से 9 नहीं जाएगा तो हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 2 मिला दो तो 12 में से 9 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने 10 लिया है तो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 6 की जगह पे हमको 5 लिखना है। अब 5 में से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 2, तो आंसर आता है 23। आंसर क्या आएगा 23। वैसे हम देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में देखो 34 - 16। अब 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10 के अंदर 4 मिलाओ तो 14 हो जाएंगे। अब 14 में से 6 निकल जाता है तो कितने बचेंगे 14 है उसमें से 6 नंबर निकल जाता है। अब देखो 14 में से 6 नंबर निकल जाते तो कितने बचेंगे 8, तो हमको यहाँ पे 8 नंबर लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो ऊपर कितने आएंगे 2, तो 2 लिखना है। अब 2 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे 1, तो आंसर क्या आता है 18। आंसर क्या आएगा 18। इस तरह से तुम लोगों को ये जो मैंने समझाया है 1 से 6 में स्लो द प्रॉब्लम, वो तुमको नोटबुक में या फुल स्क्रिप्ट में 1 या तो फिर 2 टाइम्स नोटबुक या फुल स्क्रिप्ट में लिखना है और समझना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो हम देखेंगे पेज नंबर 140 में से 7 नंबर। देयर वेर 77 मैंगो ट्रीज इन एन orchard. Out of those 36 trees fell down, how many mango trees are left in this orchard now? देखो यहाँ पे हमको ये बताना है कि 77 मैंगो ट्रीज है, उसमें से जो आउट ऑफ दोज यानी आउटसाइड पे जो ट्रीज है 36, उसको हम 77 में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है वो देखेंगे। तो 77 - 36, 77 - 36। अब 7 में से 6 निकल जाता है तो कितने बचेंगे 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। अब 7 में से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। तो आंसर क्या आता है 41। क्या आंसर आता है 41। अब हम देखते हैं 8 नंबर। अब 8 नंबर में देखो Namit has 47 rupees. Naman has 87 rupees. How much less money does Namit have than Naman?
यानी जो नमित है उसके पास 47 रुपीज़ है और जो नमन है उसके पास कितने रुपीज़ है? 87। तो अब नमन के पास नमित से कितने ज़्यादा रुपीज़ है वो हमको यहाँ बताना है। तो देखो 87 माइनस 47, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 में से 7 में से 7 निकल जाए तो कितने बचेंगे? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब 8 में से 4 निकल जाते तो कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे? 4। तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। तो अब हम देखेंगे कि नमन के पास नमित से कितने ज़्यादा रुपीज़ है? 40। कितने रुपीज़ ज़्यादा है? 40। तो आंसर क्या आएगा? 40। अब हम देखते हैं 9 नंबर। अब 9 नंबर में देखो, देयर आर 63 मोसम्बीज इन द फर्स्ट बास्केट and 36 mosambies in the second basket. How many mosambies are there altogether in both the baskets? both the baskets. तो देखो यहाँ पे हमको ये बताना है कि 63 मोसम्बीज है फर्स्ट बास्केट में और सेकंड बास्केट में कितनी है? 36 है। तो अब जो फर्स्ट में है वो सेकंड से कितनी ज़्यादा मौसम्बीज है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो 63 माइनस 36 करेंगे। अब 3 में से 6 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? 10 लेंगे। अब यहाँ पे 10 के अंदर 3 मिलाएंगे तो 13 में से 6 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 7। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने 10 लिया है इसलिए एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर हम बनाएंगे 5। और 5 में से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। आंसर आता है 27। आंसर क्या आता है? 27। अब देखो हम 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में है हरेश scored 68 runs in a match. Naresh scored 96 runs in the same match. How many more runs did Naresh score than Harish? हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो हरेश है उसके 68 करोड़ से रन्स के और नरेश के है 96। तो अब नरेश के पास हरेश से कितने ज़्यादा रन्स ज़्यादा है वो हमको यहाँ बताना है। तो देखो यहाँ पे 96 माइनस 68 करेंगे। अब 6 यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अब देखो 16, अब 16 में से 8 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 8। तो हमको यहाँ पे 8 बनाना 8 लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया है इसलिए कम हो जाएगा, तो हमको 9 की जगह पे 8 लिखना है। अब 8 में से 6 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। तो आंसर आता है 28। तो जो हरेश है, हरेश के पास 68 रन्स थे और नरेश के है 96। तो नरेश के पास हरेश से कितने ज़्यादा रन्स से? 28 रन्स ज़्यादा है। किसके पास? नरेश के पास। हरेश से ज़्यादा नरेश के पास 28 रन्स स्कोर है वो ज़्यादा है। आंसर क्या आएगा? 28। तो हमको आंसर में 28 लिखना है। अब हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में देखो, 1 चॉकलेट कोर्स 20 रुपीज़, 1 आइसक्रीम कोर्स 45 रुपीज़। हाउ मच मोर इज़ द cost of ice cream as compared to the cost of chocolate? तो यहाँ पे बताना है कि जो 1 कोस्ट है उसमें कितने रुपीज़ की है चॉकलेट? 20 रुपीज़ की। और जो आइसक्रीम है वो कितने रुपीज़ की है? 45 रुपीज़ की है। तो हमको ये बताना है कि चॉकलेट से ज़्यादा आइसक्रीम में कितने पैसे यानी कितने रुपीज़ ज़्यादा है वो हमको यहाँ पे दिखाना है।
तो देखो 45 माइनस 20, 45 माइनस 20। अब 5 में से 0 जा सकता है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब 4 में से 2 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 2। तो आंसर क्या आएगा? 25। आंसर क्या आएगा? 25। तो देखो जो चॉकलेट है वो 20 रुपीज़ की है और आइसक्रीम है 45 रुपीज़ की। तो आइसक्रीम के पैसे चॉकलेट से कितने ज़्यादा है? 25 रुपीज़ ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 25 रुपीज़। तो देखो हमको यहाँ पे आंसर क्या लिखना है? 25। क्या लिखना है आंसर? 25। अब हम देखते हैं 12 नंबर। There are 27 boys and 18 girls in a classroom. Then how many total students are there in the classroom? तो देखो यहाँ पे बताया है कि जो एक क्लासरूम है उसमें कितने हैं बॉयज़? 27 है और गर्ल्स कितनी हैं? 18। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमको काउंट करके बताना है। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे। तो हमको देखो यहाँ पे बताना है 27 बॉयज़ है और 18 क्या है? गर्ल्स है। तो 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 7 और 8 कितने होते हैं? 15। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 3 और 1 कितने होते हैं? 4। तो आंसर क्या आएगा? 45। आंसर क्या आएगा? 45। अब देखो जो ये क्लासरूम में बॉयज़ है 27 और गर्ल्स है 18, और तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए वो क्लासरूम में? 45 स्टूडेंट। कितने हुए? 45 स्टूडेंट। तो आंसर क्या आएगा? 45 स्टूडेंट आएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हूँ, बताती हूँ मैं कि जैसे हमने देखा 7 नंबर में आंसर आता है 41। जो हमने देखा कि 77 मैंगोज ट्री है और आउटसाइड पे कितनी है? 36। तो उसमें हमने माइनस करके देखा तो आंसर आया 41। अब हम देखते हैं 8 नंबर में। उसमें है नमित के पास 47 रुपीज़ है और नमन के पास है 87। तो हमने इसमें भी माइनस करा है तो आंसर आता है 40। आंसर क्या आएगा? 40 आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो नमन है उसके पास नमित से कितने ज़्यादा पैसे हैं? 40 रुपीज़। कितने ज़्यादा है पैसे? 40 रुपीज़। अब देखो 9 नंबर में भी हमने देखा जैसे कि जो मौसम्बीज़ है वो 1 नंबर जो फर्स्ट बास्केट है उसमें कितनी मौसम्बीज़ है? 63 मौसम्बीज़ है। और जो सेकंड नंबर की जो बास्केट में है मौसम्बी वो कितनी है? 36। तो हमने इसको भी माइनस करके देखा है तो आंसर क्या आता है? 27। तो जो फर्स्ट नंबर की बास्केट में 63 है तो सेकंड नंबर से कितनी ज़्यादा है फर्स्ट वाली बास्केट में मौसम्बीज़? 27। तो आंसर क्या आएगा? 27। अब हम देखते हैं 10 नंबर। अब देखो जो हरेश के स्कोर है 68 रन से और नरेश के स्कोर है 96 रन्स। तो यानी हरेश से कितने ज़्यादा स्कोर ज़्यादा है? 28। कितने ज़्यादा है? 28। तो आंसर क्या आएगा? 28 आएगा। तो हमको आंसर 28 स्कोर लिखना है, रन्स। अब हम देखते हैं 11 नंबर। देखो हमने यहाँ देखा कि जो चॉकलेट है वो 20 रुपीज़ की है और आइसक्रीम है 45 रुपीज़ की है। तो आइसक्रीम चॉकलेट से ज़्यादा आइसक्रीम की प्राइस कितनी ज़्यादा है वो हमको देखने का था यहाँ पे। तो हमने जो माइनस किया है उसमें आंसर आता है 25। कहने का मतलब है कि चॉकलेट से ज़्यादा आइसक्रीम की प्राइस कितनी ज़्यादा है? 25 रुपीज़ ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 25 रुपीज़ ज़्यादा है।
अब वैसे हम देखते हैं 12 नंबर। अब 12 नंबर में देखो यहाँ पे बताया है कि एक जो क्लासरूम है उसमें 27 बॉयज़ है और गर्ल्स कितनी है, 18 गर्ल्स है। तो एक क्लासरूम में टोटल कितने स्टूडेंट हुए वो हमको काउंट करके बताना है। तो हमने यहाँ पे जो काउंट करके बताया है उसमें आंसर आता है 45। कितना आता है, 45। कहने का मतलब है कि वो क्लासरूम में टोटल कितने स्टूडेंट हुए, 45। तो इस तरह से मैंने जो ये तुम लोगों को स्लो इन प्रॉब्लम जो समझाए हैं वो तुम लोगों को नोटबुक या फुलस्केप में 1 या 2 टाइम्स लिखना है और समझना भी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।